नमस्कार, मैं पन्ना जायसवाल द आर्ट्स न्यूज इंडिया से न्यूज अम्बेडकर नगर तक। जिला अम्बेडकर नगर विधानसभा आलापुर क्षेत्र गांव केदरपुर जल्लापुर के बीच में से एक सड़क जाती है देवरिया के लिए। उसी सड़क पर पड़ता है एक क्लास जिसका नाम एकेडमी। इस क्लास में पढ़ाई की जाती है पुलिस की, आर्मी की, लेखपाल की और कई प्रकार की। हमने वहां पर बात की तो मास्टरों का कहना है कि हाँ, बच्चे हमारे डिग्री तो हासिल कर लेते हैं मगर सरकार कोई भी वैकेंसी नहीं निकाल रही है। इससे बच्चे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं, बच्चे भी नाराज़ हैं, मास्टर भी नाराज़ हैं। मास्टरों का कहना है बच्चे डिग्रियाँ तो हासिल कर लेते हैं मगर सरकार ना तो पुलिस की भर्ती में वैकेंसी निकाल रही है, ना आर्मी की में वैकेंसी निकल रही है, ना तो लेखपाल में वैकेंसी निकल रही है। तो इससे ज़्यादा बच्चे नाराज़ हैं। तो हमने इसी विषय पे बात की है मास्टर से और बच्चों से भी हमने बात की है। तो बने रहिए मेरे साथ इस खबर के लिए। और जो लोग नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। भारत के प्रकृति की बात करते हैं कि आपका भारत देश कैसा है। जिस भारत का सदियों पुराना इतिहास हो, सदियों पुराने लोग हों, उस भारत के इतिहास और भारत की प्रकृति का वर्णन कैसे किया जा सकता है। लेकिन बात लोग करते हैं कि सागर में गागर बनने की। उतनी बड़ी गागर नहीं बनी है कि सागर भर ले, लेकिन बातों बातों में गागर में सागर भर दिया जाता है। फिर से मैं अपने भारत देश की प्रकृति का वर्णन करूंगा। मैं देख रहा हूं कि हमारे बीच पन्ना लाल अग्रवाल द आर्ट्स न्यूज इंडिया जैसे भारत देश आजाद होने के बाद एक स्वतंत्र न्यायालय की व्यवस्था की गई। चौथे स्तंभ में आपको रखा गया है कि भारतीय संविधान के न्यायालय को स्वतंत्रता के बाद यदि एकीकृत। हेलो नमस्कार, मैं पन्ना जायसवाल द आर्ट्स न्यूज इंडिया से न्यूज़ अम्बेडकर नगर तक। आज मैं उत्तर प्रदेश में जो पढ़ाई की जो शिक्षा की व्यवस्था है उसके बारे में कुछ जानकारी के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। गांव केदरपुर पड़ता है, ये जिला अम्बेडकर नगर में आलापुर क्षेत्र में एक क्लास है। वहाँ पर हम बात करेंगे, सर है, हम उनसे बात करेंगे। सर, आपको शुभ नाम बताइएगा। मनीष पांडे। मनीष पांडे जी, आपका ये जो क्लास है इसमें आप क्या क्या बच्चों को पढ़ा रहे हैं? ये मेरा क्लास उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए ये अलग अलग दो क्लास हैं। अच्छा। जिसे मैं आज एक ही साथ चला रहा हूँ, लेकिन ये क्लासें भविष्य में पुलिस की अलग और राजस्व लेखपाल की अलग होंगी। अच्छा। 12 सालों से कैरियर एकेडमी के संस्थापक एसपी सर और तकरीबन 4 साल से मैं लक्ष्य कोचिंग सेंटर के नाम से अपनी कोचिंग चला रहा था। और बाद में ये दोनों कोचिंग एक में विलय की गई और एसपी सर के नेतृत्व में यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन दिया गया। बाद में कुछ समस्याएं बढ़ती गई और इसके लिए मुझे एक नए बैच डालने की आवश्यकता पड़ी और मैं एक पुलिस का अपने नेतृत्व में एक अलग नया बैच डालता हूँ और जिस पे खुद नियंत्रण मेरा होगा। और राजस्व लेखपाल के लिए कैरियर एकेडमी निरंतर काम कर रही है। इससे पहले लगभग 100 से प्लस सिलेक्शन दे चुकी है। हमारे क्षेत्रीय कितने सिलेक्शन हैं जो कैरियर एकेडमी से हो चुके हैं। कितना साल पुराना है? तकरीबन 4 साल का अनुभव या 4 साल से तो मैं इस क्षेत्र में हूँ। 12 साल 13 साल के अनुभव के साथ सूर्य प्रताप यादव आज कंपटीशन के क्षेत्र में है, जिनका पूरा नाम एसपी सर के नाम से लोग जानते हैं, जिनका पूरा नाम सूर्य प्रताप यादव है। धन्यवाद। आपका शुभ नाम क्या है? वर्तिका। आप क्या कर रही हैं यहाँ पर? सर, तैयारी कर रहे हैं। थोड़ा जोर से बोलिएगा। कंपटीशन की तैयारी, उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल। अच्छा, सर के बारे में कुछ बताएंगे आप? हाँ सर, हम लोग के प्रति बहुत मेहनत करते हैं, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। आपका शुभ नाम? आरती यादव। आरती यादव, आप क्या कर रही हैं? ये उत्तर प्रदेश लेखपाल राजस्व लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, और यहाँ स्कूल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे लोगों को? और बच्चे लोग पढ़ रहे हैं, आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? सर, हमें बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और बहुत दिन से भी पढ़ा रहे हैं। बहुत लोग यहाँ से सेलेक्ट हुए हैं, इसीलिए हम सबको कहेंगे कि मतलब यहाँ आएँ, स्टडी करें। हमारी तो उम्मीद यही है कि यहाँ से मतलब उनका भी जो भी सोच कर आएंगे पूर्ण होगा। आप लेखपाली बनना चाहती हैं? नहीं सर जी, यहाँ पर एसएससी की तैयारी कर रहे हैं और फिर हमारा बीएड भी चल रहा है। हाँ, और मतलब जो भी मिल जाए, कहने का मतलब ये है।
ठीक है, कहाँ से आते हैं आप? गांव तो जैती है हमारा और गिरिया बाजार में। आपका शुभ नाम बताइएगा। मेरा नाम शिवांगी मिश्रा है। शिवांगी जी, आप किस चीज़ की तैयारी कर रही हैं यहाँ पर? उत्तर प्रदेश कांस्टेबल की तैयारी कर रही थोड़ा जोर से बोलिएगा। हूँ। उत्तर प्रदेश कांस्टेबल की तैयारी कर क्यों? क्यों? क्योंकि मतलब हमें इसमें जाना है, ये जॉब अच्छी लगती है, इसीलिए। एक पुलिसकर्मी का क्या काम होता है जो जनता की सेवा करना है, अच्छा। जनता की रक्षा करना एक पुलिसकर्मी का कार्य होता है। और स्कूल के ये सर के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, ये मतलब ये कोचिंग बहुत अच्छी है, यहाँ से काफ़ी लोगों का सिलेक्शन हुआ है और ये सर हमें बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, बहुत दिल से पढ़ाते हैं। तो हम चाहेंगे कि आने वाली पीढ़ी भी यहीं से स्टडी करे और अपना सिलेक्शन दे। आलू की फसल की उपज किसने शुरुआत की थी भारत में? आलू की फसल पुर्तगालियों ने। बरोबर, थैंक यू। आपका शुभ नाम? निधि पांडे। निधि जी, आप क्या किस चीज़ की तैयारी कर रही हैं यहाँ पर? जोर से बोलिए। अच्छा, कब से कर रहे हैं? एक महीने से। क्या लगता है आप यहाँ पर अच्छा लगता है, यहाँ पे अच्छी पढ़ाई? अच्छा अच्छा। और जो मर जाता आपका शुभ नाम? विमला। बिमला जी, जोर से बोलिएगा, जो भी पूछूंगा। कुछ लोग धीरे बोल रहे हैं, आप जोर से बोलिएगा। ये यहाँ की पढ़ाई के बारे में आप कुछ बताएंगे लोगों को? यहाँ की पढ़ाई बहुत अच्छी चलती है जी। और आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? हम पुलिस की तैयारी कर। क्यों आप पुलिस की, क्यों आप सभी लोग पुलिस के? जनता की सेवा करना चाहते हैं। और स्कूल के बारे में कुछ बताइए। और मतलब यहाँ पे अच्छी पढ़ाई होती है, एसपी सर बहुत अच्छी पढ़ाते हैं, मनीष सर भी बहुत अच्छी पढ़ाते हैं। यहाँ पर जैसे कि किसी को अगर जहांगीरगंज से आना हो या फिर कहीं गढ़वाल से आना हो या फिर देवरिया से आना हो, तो यहाँ पर आने के लिए कोई रास्ता या सुविधा है क्या लोगों को? जी, क्या सुविधा है? जी वहाँ गढ़वाल से एक रास्ता जो गिरिया आता है, फिर वहाँ से ये देवरिया वाला रास्ता है, फिर वैसे आते हैं। अच्छा, बस की सुविधा नहीं है ना यहाँ पर? है। अच्छा, क्या टाइमिंग है बस का और कैसी सुविधा है, कहाँ से है, आपको पता हो तो? जैसे कि बस आती नहीं है, रोड से अच्छा, रोड से जाती बस मिलती है यहाँ पर, अवेलेबल है आने के लिए। अच्छा अच्छा, थैंक यू। आपका शुभ नाम? यशवंत जी, आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? हाँ, उत्तर प्रदेश पुलिस। अच्छा, जोर से बोलिएगा सर। उत्तर प्रदेश पुलिस। अच्छा, और यहाँ की पढ़ाई के बारे में आप सर के बारे में कुछ बताएंगे? सर यहाँ सर हमारी शिक्षा ठीक है, सबसे अच्छी स्टडी यहाँ मिलती है। अदर कोचिंग में सबसे अच्छी स्टडी मिलती है। यहाँ पे सर हम लगभग 5 महीने से कोचिंग कर रहे हैं। अभी सर इंटर पास करके इसके कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं। अंग्रेज के शासक में जॉर्ज के लिए किस रानी को बम्बई दहेज में दिया गया था? बम्बई दहेज में दिया गया था अंग्रेज के शासक में राजकुमारी से शादी करने। कौन सी राजकुमारी थी? कैथरीन। थैंक यू। आपका शुभ नाम बताइएगा। सौरभ पांडे। सौरभ पांडे जी, आप यहाँ किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी की। अच्छा, आप कुछ कहना चाहते हैं? सर मुझे बता रहे थे। हम भर्ती के बारे में यही कहना चाहते हैं जी। भर्ती आज 4 साल से आई नहीं है। भर्ती 4 साल से नहीं आई तो सरकार जी, तो क्या कहना चाहते हैं सरकार को? अब सरकार को खुद ही सोचना चाहिए। सर कुछ कहना चाहते हैं हम सरकार के काम के बारे में? सरकार से शिकायत है कुछ आपकी, क्या कहना चाहते हैं सरकार? सर, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। जिस तरह भारत की न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया है और चौथे स्तंभ के रूप में आपको देखा जा रहा है। और पन्ना जी, आपके इस मीडिया से मैं अपनी बात को सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं। मैं ये भारतीय सरकार को से ये कहना चाहता हूं कि तकरीबन 4 साल से लॉकडाउन ही लॉकडाउन रहा है। चाहे थल सेना हो, जल सेना हो, वायु सेना हो, यह सेना की भर्ती रोकी गई है जो कि पूर्ण रूप से खतरे का द्योतक है। राज्य सरकार से यह कहना चाहूँगा कि हमारे मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, जिन्हें दूसरी पंचवर्षीय योजना में हम लोगों ने, हमारे यहाँ की जनता ने पूर्ण बहुमत में इतना प्यार और सम्मान दिया, ना तो पुलिस के बारे में, ना तो राजस्व लेखपाल के बारे में, ना तो शिक्षक के बारे में ये भर्तियाँ निकालते हैं, उम्र ओवर एज होने के कगार पे पाते हैं।
अगर शादी हुई है तो बच्चे की छठी के दिन जॉइनिंग लेटर मिलने वाली प्रक्रिया ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार बंद कर दे और ये क्रमशः अपनी भर्ती को समय पे चालू करे और इसे समय से ही पूरा करे। भारतीय संविधान में ये लिखा गया है कि मेरे देश का प्रकृति कैसी है, तो मैं अपने देश की प्रकृति का वर्णन कर रहा हूँ। ये मेरे देश की प्रस्तावना, मेरे संविधान की प्रस्तावना ये कहती है कि मेरे देश का नियम ऐसा होना चाहिए, कानून ऐसा होना चाहिए, यहाँ की स्थिति ऐसी होनी चाहिए, यहाँ की प्रकृति ऐसी होनी चाहिए। और इनके जो स्रोत हैं ये हम लोग हैं, ये हमारे स्रोत हैं। हम जनता से बनी है ये सरकार, तो इस सरकार से हम नहीं बने हैं। आप चाहते क्या है सरकार जैसे कि जो भर्ती निकाली थी, आप उसके बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? मैं यही कहना चाहता हूँ कि जिस संविधान को हम इतना प्यार और सम्मान देते हैं, वो संविधान ये कहता है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता अवसर की क्षमता प्राप्त करने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर सन 1949 मित मार्ग शीर्ष 7वीं संवत 2006 विक्रमी को एदर द्वारा इस संविधान को अंगीकृत और नियमित और समर्पित करते हैं। कौन से संविधान की बात करते हैं? जिस संविधान का हम इतना सम्मान, जिस सरकार को इतना सम्मान, जिस राज्य सरकार को दूसरी बार इस जनता द्वारा प्रेम दिया गया, ये आज तक हमारे बच्चे पढ़ते रहे हैं, ओवर एज होने के कगार पे हैं। ये सरकार क्यों नहीं सोच रही इन लोगों के ऊपर, जो कि इस प्रस्तावना में हम भारत के लोग ही इस शासन और सरकार के स्रोत बने हुए हैं। और एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा योगी सरकार के बारे में, जो योगी सरकार की जो नीति निकली है, जो दबंग लोग हैं, जो गुंडागर्दी करते हैं, उनके ऊपर जो बुलडोजर चल रहा है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर, ये सरकार कचरा साफ करने वाली सरकार है। मैं योगी सरकार को तहे दिल से स्वागत करता हूँ, लेकिन इसके पहले जो सरकार थी, सपा सरकार ने क्रमशः भर्तियाँ करवाई हैं, इसलिए मैं उसे भी तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आखिर इनकी नीति ठीक है और दबंग गुंडे माफिया रेपकर्ता के ऊपर सख्त कार्रवाई करे, सरकार से मैं यही अपेक्षा करता हूं। लेकिन भरण पोषण के लिए नियुक्ति की जरूरत है, भर्ती भी पिछली सरकार का देख के करे। पिछली सरकार ने लगातार भर्तियां करवाई थी, समय पे करवाई थी। ये बीजेपी सरकार को हमारी जनता दूसरी बार प्रेम देकर, दूसरी बार पूर्ण बहुमत में लाकर, जो लेखपाल हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे पुलिस हो, आप चाहते हैं सरकार फिर से बहुमत से जीती है, जनता ने उन्हें जिताया है, तो सरकार भर्ती निकाले, लोगों जो लोग बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिले। सर, मैं यही बस मेरे ये आखिरी ख्वाहिश है। मैं यही चाहूँगा कि राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, नियुक्ति पर विशेष ध्यान हो, क्योंकि चाहे सेना की नियुक्ति हो तो सुरक्षा का सुरक्षा है, नहीं तो सुरक्षा भी खतरे में है। और राज्य सरकार से शिक्षक, लेखपाल और पुलिस विभाग, अन्य विभाग की जो भर्तियां पेंडिंग में है उसे करा दी जाए और जो प्रोसेस में है उसे जल्द कराया जाए। प्रदेश न्यूज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें।